बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मैं मार्क करवाने लगा हूँ। सबसे पहले है कॉमन लॉगरिथम। पेज नंबर बेटा हमारे पास है 25 और कॉमन लॉगरिथम क्या है? द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। बेटा कॉमन लॉगरिथम की बेस जो होती है ना वो 10 लिखी जाती है, ठीक है। और इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इट इज़ रिटन एज log of 10 और सिंपली एज log 10 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन बातें ये बड़े ध्यान से समझनी है। करैक्टरिस्टिक है और एक मेंटिसा है। करैक्टरिस्टिक में क्या है बेटा, ये सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास जो लॉगरिथम है वो दो पार्ट्स में होता है और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक क्या होता है? द करैक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। बेटा जो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में हो या पॉइंट से के बगैर भी हो, आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो होता है ना वो होता है करैक्टरिस्टिक। द करैक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। और नेक्स्ट पेज नंबर बेटा 26 पे हमारे पास है मेंटिसा। द मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने बताया ये ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ मेंटिसा को भी। द मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो बेटा हम इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बेटा इसके बाद कॉमन लॉगरिथम में ये चीज़ जो है ये याद रखनी है, रिमेंबर। इसी पेज नंबर 26 पे लॉग फाइंड करेंगे तो दो चीज़ सही होंगी, एक करैक्टरिस्टिक है और एक है मेंटिसा। तो बेटा इसको भी मैंने इधर हाईलाइट कर दिया, करैक्टरिस्टिक को और मेंटिसा को भी, ठीक है। अब जो हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट जो है बेटा वो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बेटा देखें, फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सिर्फ और सिर्फ हमने करैक्टरिस्टिक बेटा हमें पॉइंट की पोजीशन हमने बस बतानी है कि वो पॉइंट हमारा कहाँ पे आता है। पॉइंट हमेशा बेटा आता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 के बाद पॉइंट आना चाहिए। हम इधर लिखेंगे 5, आप लोगों के आसानी के लिए 5.287। इस तरह से अगर मैं लिखूँ तो बेटा हमारे पास ये पॉइंट है। पॉइंट के आगे कितने नंबर्स हैं? 3, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट हमारा आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो कितने नंबर्स आ गए? 1 2 3। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट देखें बेटा, पॉइंट हमारा आना चाहिए 5 के बाद इस जगह पे, लेकिन एक डिजिट आगे की तरफ मूव करेगा तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी। अब इसमें पॉइंट 5 के बाद आना चाहिए। अब लेफ्ट साइड पे जीरोस वाली साइड पे आ रहे हैं 1 2, तो बेटा ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे, जीरो वाली साइड पे है तो -2 इस फॉर्म में लिख दें, या फिर 2 के ऊपर बेटा आप बार भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा 4 पार्ट में क्या है, आपका पॉइंट आना चाहिए 2 के बाद 1 2, 2 डिजिट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी करैक्टरिस्टिक 2। नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट आना चाहिए 4 के बाद, कितने नंबर्स हैं जीरो वाली साइड पे? 1 2 3 4 5। बेटा ये आ गया पॉइंट, -5 आ जाएगा नेगेटिव, या 5 के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा? बार। अब इसमें देखें 6 पार्ट में बेटा हमारे पास क्या है, 1 के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब इस टाइम पॉइंट हमारा कहाँ पे है? 0 के बाद लास्ट पे लगा है। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? +5, ठीक है बेटा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सिंपल है बेटा, 43 है। बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमने इसका लॉग फाइंड करना है। इधर हम लिख देते हैं लॉग ऑफ 43। बेटा इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए करैक्टरिस्टिक और एक चाहिए हमें मेंटिसा। एक करैक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। बेटा करैक्टरिस्टिक तो देखें, पॉइंट हमारा इस टाइम है 43 के बाद, तो बेटा पॉइंट आना चाहिए 4 के बाद, तो करैक्टरिस्टिक क्या बनेगी? एक डिजिट आगे है तो बेटा करैक्टरिस्टिक इसमें आ जाएगा 1।
अब हमने इसमें फाइंड करना है मेंटीसा। क्या फाइंड करेंगे बेटा इसमें? मेंटीसा। बेटा मेंटीसा देखें, आप लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 283 है, पेज नंबर 283 निकालेंगे लॉगरिथम का। यहाँ पे देखें क्या लिखा है बेटा 43 देखें, 43 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो ज़ीरो में देखना। देखें ये 43 हमारे पास है, ये मैंने स्केयर रख दिया, ये देखें ये 43 है और 43 के साथ ही ये ज़ीरो वाला कॉलम फर्स्ट वाला क्या आ रहा है 6335। तो बेटा 6335 ये बेटा हमारे पास इसका क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखें इसका आंसर लिखना है लॉग ऑफ 43 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस मेंटीसा को बेटा इस फॉर्म में लिखते हैं 0.6335। तो बेटा ये 1.6335। यहाँ सिंपल वर्ड्स में आप पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखें 1 पॉइंट के बाद बेटा ये क्या लिख देंगे आप मेंटीसा। सिंपल सा ये पार्ट था। अब सेकंड बेटा लॉग मैंने इसमें साथ ही लगा दिया, इसमें लॉग फाइंड करना है, लॉग 579 फाइंड करेंगे। बेटा सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखें, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 5 के बाद पॉइंट आना चाहिए, या इस टाइम लास्ट पे है, कैरेक्टरिस्टिक बन गया 2 और कैरेक्टरिस्टिक के बाद बेटा मेंटीसा। अब हम इसका देखेंगे मेंटीसा अब कैसे देखेंगे, ये 3 डिजिट है, फर्स्ट 2 को मिलाएं, 57 का हमने देखना है बेटा 9 में। तो अब फिर हम बुक पे देखते हैं 57 का 9 में देखना है बेटा। 57 हमारे पास है पेज नंबर 284 पे, 57 के ऊपर स्केयर रखेंगे और कॉलम जो है वो हमारे पास आ रहा है पेज नंबर 284 पे। 87 को 6 में हम देखते हैं जाके कि हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। 87 ये मैंने स्केल फिक्स कर दिया यहाँ पे और 7 वाला कॉलम ये है 9430। तो बेटा 9430। अब जो इसका हम आंसर लिखेंगे लॉग ऑफ 0.0876, ये सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक 2 बार पॉइंट फिर मेंटीसा 9430। बेटा इसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखें लॉग ऑफ 0.047। तो बेटा इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 4 के बाद पॉइंट आना चाहिए 1 2, इसमें बेटा 2 के ऊपर बार या -2। अब हम फाइंड करेंगे इसका मेंटीसा। बेटा मेंटीसा देखें 47 है, 47 के आगे कुछ नहीं है तो बेटा ज़ीरो वाले कॉलम में हम देखेंगे 47 हमारे पास कहाँ पे आ गया, ये पेज नंबर 283 पे 47 के ऊपर मैंने ये स्केल फिक्स किया और ज़ीरो में क्या है 6721। तो 6721 इसका मेंटीसा लिखा। अब हम इसका आंसर लिखते हैं 0.047 का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर क्या है बच्चों हमारे पास मेंटीसा 6721। अब बेटा इसमें 6 वाला पार्ट देखें, पॉइंट हमारा 3 के बाद आना चाहिए था। सबसे पहले लॉग के फॉर्म में लिखेंगे 0.000354। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, पॉइंट 3 के बाद आना चाहिए था 1 2 3 4, तो बेटा 4 के ऊपर बार या -4। अब हम फाइंड करेंगे इसमें इसका मेंटीसा क्या बनेगा, ये बेटा 35 है, 35 को हम देखेंगे इसका लॉग 4 वाले कॉलम में। 35 का बेटा 4 वाला कॉलम, ये 35 पे स्केल फिक्स किया, ये 4 वाला कॉलम है 5490 बेटा लॉग ऑफ 0.0000354 और बेटा सबसे पहले 4 बार फिर पॉइंट 5490। बेटा ये इसका मेंटीसा लिख के बेटा ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारा कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा है बेटा 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ लॉग ऑफ 3.177, इसका बेटा आंसर लिख दिया है। आगे हमने बेटा ये वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो देखें पॉइंट के बगैर 3177 बेटा सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की चेंजिंग होगी। किसकी चेंजिंग होगी, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक। 3 के बाद पॉइंट है, पहले डिजिट के बाद, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक किसका 0 आया। बाकी मेंटीसा के साथ हमने मिला के लिख दिया, तो ये इसका बेटा हमारा आंसर आ गया। अब जो फर्स्ट पार्ट हम देखें, हमारे पास ना इधर कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रही है, कैरेक्टरिस्टिक
हमने सिर्फ इसकी देखनी है, ठीक है। ये 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, इस टाइम लास्ट पे है, तो 1 2 3 करेक्टरिस्टिक बन रही है 3। सिर्फ बेटा 0 की जगह ना हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक चेंज करनी है 3.5019, ये इसका आंसर। बेटा अब सेकंड पार्ट में 3 के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट 1 डिजिट आ गई, करेक्टरिस्टिक बन गई 1, तो बेटा अब इसका 31.77 का लॉग का आंसर आएगा, करेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट के बाद वाला बेटा हमारे पास जो है ना वो सारा आंसर ये जो गिवन है यही है, इसका आंसर 5019। अब थर्ड पार्ट देखें, 3 के बाद आना चाहिए था पॉइंट 1 2, तो बेटा इसकी करेक्टरिस्टिक क्या बनेगी -2, या इसको हम लिखेंगे 2 के ऊपर बार, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ 0.03177, 2 के ऊपर बार फिर पॉइंट और आगे हमारे पास इसका मिटीसा क्या है 5019। तो बेटा इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा 3 कंप्लीट हो गया। ये बेटा MCQs में आ सकते हैं, तो इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को आंसर लाजमी बेटा आपने देखना है कि करेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होती है।